हेलो स्टूडेंट्स, अपन मूविंग कॉइल कैलमीटर जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें पहला अपने टाइप का जो कैलमीटर था सस्पेंडेड कॉइल कैलमीटर, वो अपन ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। आज के जो लेक्चर है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं नया सेकंड टाइप का कैलमीटर, वो है कीलकित कुंडली धारामापी यानी पिवोटेड कॉइल कैलमीटर है। वही कैलमीटर ये थोड़ा सा आधुनिक कैलमीटर है जो अपन लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉन एज वेस्टर्न कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसको वेस्टर्न कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर आपको आ जाए वेस्टर्न कॉइल गैल्वेनोमीटर तो भी आप यही मान कर चलेंगे यही चीज़। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या किया है, तो पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था कि उसको किसी कॉइल को लटका देते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पत्ती से लटका देते हैं और घूमता है, तो पत्ती के अंदर ऐंठन आता है। ऐंठन को नापने के लिए हम उसमें मिरर लगा देते हैं, मिरर नाप लेता कितना ये इसके अंदर एंगुलर रोटेशन हुआ, कितना ऐंठन कोण हुआ, उस ऐंठन कोण की गणना करके हम वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेस्टर्न जो कॉइल कैलमीटर है या पिवोटेड कॉइल कैलमीटर है, इसमें क्या अंतर किया है, इसमें अंतर इतना किया है, बाकी सारी की सारी कहानी बिल्कुल एज इट है। ये कॉइल हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या लिए थे, ये कर्व्ड लिए थे, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसमें क्या काम किया कि इसको हम यहां पर पत्ती से न लटकाकर दो तारों से फिक्स कर देते हैं इस तरीके से, और फिक्स करने के लिए यहां पर हम जो लगाते हैं वो बेयरिंग लगा देते हैं। ये बेयरिंग है वो सेटअप फिक्स है, और वहां से तो ये बेयरिंग घूमना शुरू करती है, तो अंदर की केवल बेयरिंग घूम रही है, यानी बेयरिंग की वजह से ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, ये पूरा का पूरा जो सर्फेस है वो फिक्स है, तो अंदर वाला रोटेशन शुरू हो जाता है। नॉर्थ और साउथ है वो कोर, हमको सॉफ्ट आयरन कोर लगानी है जिससे इसके अंदर एडी करंट यानी भंवर धाराएं प्रेरित ना हो। क्या होती है भंवर धाराएं, वो आपको बताया था कि जब आप टॉपिक पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने लगा दी, कोर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं करोड़, ठीक है, ये काम था। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो इसको थोड़ा सा कि उसमें तो ये था कि इसके अंदर ऐंठन थे, ये पूरे का पूरा घूमना शुरू होगा और चक्कर मारना शुरू कर देगा, रुकेगा कब, तो रुकने के लिए हम इसमें स्प्रिंग लगाते हैं। ये जो स्प्रिंग है ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज के बने हैं जो टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 से जोड़े जाते हैं। ये स्प्रिंग हमने मान लिया S1 और ये स्प्रिंग मान ली ये S2 है, बाकी ये PQRS ये तो कॉइल है ही। तो ये स्प्रिंग क्या काम करते हैं, इसकी ऐंठन को रोकते हैं। अगर ये ज़्यादा घूम गया तो स्प्रिंग टाइट हो जाती है, और कम घूमे तो स्प्रिंग इधर घूमेगा तो खींचेगी, इधर घूमेगा तो ये अंदर की ओर कंप्रेस्ड होगी। तो ये इसके कंप्रेशन और इसका रिलैक्सेशन यानी संपीड़न और विरलन इसको करके कॉइल को रोकती घूमने से। अब ये जो पूरी की पूरी कॉइल घूम रही है, रोटेशन ये कर रही है कॉइल से, ये पिवोटेड है, इस तरीके से घूम रही है। तो इसमें या तो ये इस साइड में घूमेगी या इस साइड में घूमेगी, तो इसमें हम बीच में एक सुई लगा देते हैं, इधर घूमेगी तो सुई इधर घूम जाएगी, इधर घूमेगी तो सुई इधर घूम जाएगी। तो ये जो इंडिकेटर होता है ये करंट के वैल्यू को मेजर करता है, ये हम इसमें इंडिकेटर लगा देते हैं जो एक सर्कुलर स्केल पर घूमता है। ये मिड पॉइंट 0 है, बाकी अलग अलग रीडिंग है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये रीडिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है। 0 बिल्कुल उसके ठीक में मध्य में बना रहता है, ठीक मिड में क्या है 0, ठीक है। पिछले केस में और इस केस में केवल बेसिक अंतर ये है कि वहाँ पर ऐंठन कोण नापने के लिए हमने क्या लगाया था, मिरर लगाया था। यहाँ पर मिरर लगा के स्केल लगा दी, स्केल पर इंडिकेटर लगा दिया, और इंडिकेटर ये स्केल के ऊपर घूमता है। कॉइल घूमती है तो इंडिकेटर घूमता है, इधर घूमेगी तो इधर की रीडिंग देगा, इधर घूमेगी तो इधर की रीडिंग देगा। बाकी कहानी वैसी की वैसी है। तो टॉर्क टो इक्वल टू NIAB sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो टो इक्वल टू NIAB इक्वेशन 1, एंड टो इक्वल टू C5 इक्वेशन 2। दोनों कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर करने पे क्या मिलता है, तो NiAb बराबर C5, तो I की वैल्यू C5 अपॉन NAB, और C की वैल्यू क्या थी, K के बराबर, तो K5, और फाई हमको कौन देता है, तो फाई देता है ये इसके, तो सीधे सीधे हम इसकी सहायता से धारा की गणना कर सकते हैं। तो ये आधुनिक कैलोरीमीटर है जिसकी सहायता से आप सीधे सीधे धारा का मापन कर सकते हैं। बाकी वैसा क्या वैसा ही है। इसमें दो चीज़ हमने को और मिल जाती है, टॉपिक गैलोमीटर एक जैसे ही है, दोनों वर्किंग एक जैसी है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बाकी आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा थ्योरी, जैसी आपको ने पहला जो टाइप का गैलोमीटर था सस्पेंडेड कॉइल गैलोमीटर, बिल्कुल वैसा की वैसी पूरी डिटेल में आपको लिखनी है। मैंने आपको सीधे से तुलना करके आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी। यहाँ पर दो चीज़ें और पूछ ली जाती है, वो और अपन समझ लेते हैं। वो है इसकी सेंसिटिविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सुग्राह्यता। ये उपकरण कितना सुग्राही है, कितना सेंसिटिव है, ये हमको बताना है। तो सेंसिटिव का मतलब जैसे आपको बताया था पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम तार लंबा से लंबा यूज करते हैं। तो थोड़ा सा अंतर करने पर उसमें पर्याप्त डिफ्लेक्शन हो, हमको विक्षेप दिखाई दे, छोटा सा अंतर कर रहे हैं हमको डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो इसका मतलब ये जो एपरेटस है वो सेंसिटिव है। तो उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करना है तो दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है। पहली कहलाती है धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी। तो क्या होती है धारा सुग्राह्यता, तो कोई भी उपकरण, यानी यहाँ पर जो उपकरण है वो धारा मापी है, तो धारा मापी के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। करंट के छोटे से छोटे वैल्यू के लिए भी वो डिफ्लेक्शन शो करती है। कम से कम रीडिंग है करंट की, कुछ कम से कम कितना भी छोटे से छोटा मान है उसके लिए भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कम से कम करंट के लिए भी अगर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो उस रेशियो को बोलते हैं हम उसकी करंट सेंसिटिविटी। तो क्या बोलते हैं इसकी, करंट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी है आई ऐसे प्रदर्शित करते हैं और करंट की है तो आई, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप, पर यूनिट करंट यानी धारा। तो प्रति एकांक धारा के लिए होने वाले विक्षेप को इसका सेंसिटिविटी बोलते हैं। और करंट की है तो एस आई से, एस का मतलब सेंसिटिविटी, और करंट की तो आई से प्रदर्शित करते हैं। डिफ्लेक्शन यानी फाई, और करंट कितना है आई, तो एस आई इक्वल टू कितना हो गया, फाई अपॉन आई। ऊपर एंगल में कोई यूनिट नहीं, करंट है तो इसकी एम्पियर, तो ये हो जाती है एम्पियर इनवर्स, 1 अपॉन एम्पियर यानी एम्पियर इनवर्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो फाई ये होता है के फाई, फाई से फाई कट गया, तो एस आई की वैल्यू किस तरह हो जाएगी, 1 अपॉन के। ठीक, तो ये जो के था धारा गुणांक, धारा मापी गुणांक, उसका व्युत्क्रम यानी उसके रेसिप्रोकल के बराबर होती है क्या, करंट सेंसिटिविटी यानी धारा सुग्राह्यता। क्लियर। दूसरी जो है सेंसिटिविटी वो हम करते हैं वोल्टता की, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। दूसरी है वोल्टता सुग्राह्यता। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्या होती है, जैसे उसमें था कि करंट के लिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट के लिए, ऐसी पर यूनिट वोल्टेज के लिए जो डिफ्लेक्शन है वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाता है। इसको एस और वी से प्रदर्शित करते हैं। तो डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप, पर यूनिट वोल्टेज प्रति एकांक वोल्टता के लिए होने वाले विक्षेप को क्या बोलते हैं, इसकी वोल्टता सुग्राह्यता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी फाई अपॉन वी। वी की वैल्यू ओम के नियम से होगी आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस यानी गैलोमीटर जो मटेरियल का बना वो उसका प्रतिरोध है।
वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू फाई, ये कितना था के फाई इंटू आर, तो फाई से फाई कट गया, तो एस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/k/r। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1/वोल्ट, यानी वोल्ट इनवर्स। ठीक, तो ये दो टाइप की सेंसिटिविटी अपन ने यहाँ पर पढ़ी। कौन कौन सी सेंसिटिविटी थी? तो एक तो करंट सेंसिटिविटी थी और दूसरी थी वोल्टेज सेंसिटिविटी। प्रति एकांक करंट के लिए, प्रति एकांक धारा के लिए जो विक्षेप होता है उसको इसकी वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी यानी धारा सुग्राह्यता कहते हैं, और प्रति एकांक वोल्टेज के लिए जो सेंसिटिविटी आती है उसको हम इसकी वोल्टता सुग्राह्यता कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें जो गैल्वेमीटर था वो दूसरे टाइप का अपन ने गैल्वेमीटर और पढ़ लिया। तो एक तो था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेमीटर और दूसरा था पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेमीटर का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।